धुरंधर के ऊपर आपने कितनी ही सारी वीडियोस देख ली होंगी अब तक पीक डिटेलिंग के बारे में। तो चलिए आज हम उससे कुछ हट कर धुरंधर के स्क्रीन प्ले के ऊपर बात करने वाले हैं कि आपने स्क्रीन प्ले कैसा लिखा है, आदित्य धर ने क्या क्या उसमें ऐड किया है। तो आज हम उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मूवी स्टार्टिंग होती है वो होती है अजय सान्याल के करेक्टर और इंट्रोडक्शन से। उसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो प्लेन हाईजैकर के पास जाते हैं डीलिंग करने के लिए। और जो वो डील करते हैं उसमें हमें दिखाया जाता है कि वो अपने माइंड में ही सोच रहे हैं कि कैसे वो जो इस बंदे को मारा था उसमें आपने तो ध्यान होगा तो कि वो थोड़ा पास्ट में ज़्यादा सोचते थे कैसे कैसे इसको मारा होगा। क्योंकि वो उस फील्ड में बहुत ज़्यादा टाइम से है कि कैसे उन इनोसेंट बंदों को मारा है, उनकी नेगोशिएशंस कैसे चलती है उस मूवी में। उस प्लेन के अंदर वो सब हमें दिखाया जाता है। और वहीं पर हमें हमारा इंट्रोडक्शन दो और मेन आतंकवादियों से होता है जिसमें जहूर मिस्त्री और एक और सेकंड करेक्टर था जिसके बारे में हमें दोबारा से पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था उसमें भी वही सेम बंदे को दिखाया जाता है। तो मूवी की स्टार्टिंग काफ़ी बढ़िया होती है, कहीं पर भी ये आपको अलग नहीं करती या कहीं बीच में कुछ भी डाल देते सूंग वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी जिस भी बंदे की एंट्री है एकदम बढ़िया दिखाई गई है। उसके बाद ये सब जब इंसिडेंट हो जाते हैं तो हमें रणवीर सिंह यानी कि हमजा का करेक्टर दिखाया जाता है। ना कोई ओरा, ना कोई डायलॉग, बस वो टू लिया रही जहाँ पर वो अपना मिशन करने के लिए जा रहा है। हमें उसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं जाता। वो तो हमें सेकंड पार्ट देख के बाद उसकी जो पास्ट स्टोरी है उसके बारे में पता चलता। पर फर्स्ट पार्ट में हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाता। 1 साल तक वो बंदा, वो जो आलम दूध सोडा वाला था, आपको याद होगा लियारी में, जहाँ पर सबसे पहले वो उसी बंदे से मिला। लेकिन जब स्टार्टिंग हुई तो अब आदित्य दत्त की पीक डिटेलिंग दी थी। उन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही उन दोनों का इंट्रोडक्शन नहीं करवा दिया। जैसे मतलब वो उसके पास जब जूस पीने गया था, अगर वो होता तो वो तभी पहचान लेता, लेकिन स्टार्टिंग ऐसे उन्होंने नहीं थी। उसको जब बाद में जो सब कांड हुए या इसी बीच में हमें बाबू डराते थे जो बंदे थे उन सब का इंट्रोडक्शन हो गया था। और 1 साल तक वो उसी आलम दूध सोडा वाले के पास मजदूरी कर रहा है। अब आलम दूध सोडा वाले का करेक्टर भी इसमें काफ़ी मेन है, फिर वो भी एक स्पाई एजेंट था भारत का। और वो जो उसका काम है उसकी वजह से वो कहीं पर भी किसी थे भी उसमें स्टॉल लगा सकता था। और इसी चीज़ को जो बाबू डकैत थे जो कि रहमान डकैत के नाजायज़ पिता है, वो जब उनको पता चलता है तो अपनी माँ को ही मारती थी। इस मूवी में हमें यही करेक्टर जो राइटिंग जो लिखी गई आदित्य दत्त के द्वारा, वो हमें साफ साफ पता चलती है कि कितनी शानदार लिखी गई है। और इसी बीच बीच में हमें जो मूवी के जो मेन करेक्टर्स हैं उनको भी इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। जैसे अरशद पप्पू हो गया, बाबू डकैत, और सबसे मेन जो है रहमान डकैत, उसका और रामजा का जो मिलन था वो कैसे हुआ वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। सबसे पहले जो शुरुआत होती है कि जो आलम दूध सोडा वाले होते हैं वो उनको बोलते हैं कि हम उनके पार्टी में स्टॉल लगाएंगे, और जब बाबू डकैत के बंदे वो उसके बेटे को मारने आए तो तुझे उसे बचाना है। तो यहीं पर आप उस रणवीर सिंह जो हमजा है इस मूवी में जो करेक्टर है उसका स्पाई आप दिमाग देखी, पहले बेटे को मार दिया लेकिन उसके पास जो दूसरा ऑप्शन है कि हाँ मैंने उससे दूसरे बेटे को बचाया, वो यही बात ज़्यादा रहमान डकैत के सामने रहता है और इसी रीज़न से वो उसी रैन में शामिल भी हो पाता है। तो आपको वो हॉस्पिटल वाला सीन भी याद ही होगा जहाँ उसी सीन में हमें रहमान डकैत का इंट्रोडक्शन होता है, जमील जमाली का इंट्रोडक्शन होता है, तो जहर बलोच का भी होता है, और जो रहमान डकैत की पत्नी है उसका भी इंट्रोडक्शन हो जाता है। सबसे जो मेन फ्रेम है, जो सबसे ज़्यादा जिस फ्रेम पर जोर दिया गया वो मूवी में यही वाला सीन था, क्योंकि इस सीन में हमें सारे के सारे करेक्टर्स का इंट्रोडक्शन प्रॉपरली दे दिया जाता है। और जो आप देख रहे होंगे रहमान डकैत को, वो एक फैमिली मैन भी है जो इस सीन में हमें दिखाया जाता है। वो बीवी से थप्पड़ खा लेता है इस सीन में। इसके बाद इसके बाद जो मूवी में होता है, जैसे ये सारा सेटअप उन्होंने कर दिया, अब उसके बेटे को मारते थे। तो रहमान सबसे पूछता है कि हमें बदला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक और डीप डिटेलिंग की जाती है आदित्य धर के द्वारा। वो क्या कि स्पाई का दिमाग कैसे काम करता है, क्यों। और सभी लोग जो रहमान तो बोल रहे थे कि अभी हमें बदला नहीं लेना चाहिए क्योंकि अभी इलेक्शंस का टाइम है, लेकिन वहीं हमजा उसको रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं हमें अभी बदला लेना चाहिए, अभी ये सही टाइम है बदला लेने का।
तो बदला लेने निकल पड़ती है, और इसी से जो रणवीर का और या जो उसका प्लेस है उसकी ध्यान में वो और दो कदम ऊपर चला जाता है। यही सबसे मेन रीज़न था रणवीर सिंह का जो किंग ऑफ लियारी बनने की तरफ पहला और सबसे मेन स्टेप है निकलता है। और इन सब के बाद अब रहमान की पहुंच काफ़ी ऊपर तक हो गई थी सियासत में भी, और इसी सब रीजंस की वजह से वो अब सियासत में कदम रखता है। वहीं पर जब वो स्पीच देने चाहता है इन सब रीजंस के बाद, जब उनकी पार्टी जो जीत जाती है उस बाद वो स्पीच देने जाता है, वहीं पर हमें येलिना का इंट्रोडक्शन किया जाता है। और जो उसका फ़ोन फेंक के मारते थे जमील जमाली, और वही फ़ोन हमजा उठाता है, और इसी के बाद वो उसको पैसे देते हैं, रिमांड देती जाओ मौज मस्ती करो। और फिर उन दोनों की मीटिंग्स होती है, उसे जो गाना है जो पुराना हमें याद दिलाता है कि पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे होते हैं, वो जो पब में जाते हैं वहाँ पर उसकी गाड़ी खराब कर देता है, और उसके बाद पुलिस वाले उन दोनों का पीछा करते हैं। इसी से हमें येलिना और रणवीर सिंह की लव स्टोरी का भी सेटअप दे दिया जाता है। अब इसके बाद जो खनानी ब्रदर्स हैं उनका भी वहीं पे हमें इंट्रोडक्शन हो जाता है कि कैसे यही लोग इंडिया में फेक करेंसी फैलाने में सबसे टॉप पर थे, और जो सबसे मेन करेक्टर है मूवी का उसका इंट्रोडक्शन भी हमें उस सीन के थोड़ी देर बाद ही हो जाता है, जब खनानी ब्रदर्स उस रेमांड डेथ को मिलवाने ले जाते हैं मेजर इकबाल से, जिस मूवी में एक मेन डायलॉग दिया था कि इसकी मर्जी के बिना पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और यही बात सबसे मेन है मूवी में जो उसको बहुत खास बनाती है। अभी मेजर इकबाल क्या क्या कर सकते हैं वो हमें पता चलता है इस मूवी के माध्यम से, और ऐसे ही सब इंट्रोडक्शन चलता रहता है, और फिर सभी करेक्टर से इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। एसपी चौधरी असलम रहते हैं, उनको भी फिर जो वहाँ पे डील होती है उस हाउस में जहाँ पर ये खनानी ब्रदर्स और सब लोग भी बैठे होते हैं, वहीं पर जो खनानी ब्रदर को देख के बोलता है कि रेमांड डेथ की मौत बहुत ही फसाईनुमा होती है, और यही बात उससे दिमाग में लग जाती है। और फिर वो जमील जमाली को फ़ोन करता है कि आपकी कुर्सी हड़पने की कोशिश में है, और उसके बाद जो जमील जमाली है वो ही एसपी असलम को बुलाता है। और सबसे जो मेन और फनी डायलॉग है कि बच्चा है तू मेरा, यही वाली बात सबसे मेन हिट कर जाती है लोगों को, और काफ़ी कॉमेडी भी है इसी डायलॉग के ऊपर इस मूवी में। तो ऐसे ही जो 26/11 का अटैक होता है उसके बाद फिर तब तक तो हम जो उससे पहले जो है सब खड़ा होकर देखता रहता है, लेकिन उसके बाद वो आगे बढ़ता है फिर कि नहीं अब मैं सबसे बदला लूँगा, और उसी से फिर मूवी की स्टार्टिंग होती है। और फिर आप एंड में देखते हो कि कैसे कैसे प्लानिंग करके वो सब तो अपनी तरफ करता है, और फिर रहमान डकैत को ही मार देता है। तो जैसा थी मूवी हमें बढ़िया एकदम राइटिंग के साथ अपने साथ लेकर चलती है कि आप कहीं भी ये फील नहीं होता कि मूवी बहुत ही ज़्यादा लंबी है। तो चलिए आज की इस वाले वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो हम इसका सेकंड पार्ट भी लाएंगे जो भी सेकंड मूवी के ऊपर है, धुरंधर द रिवेंज। चलिए आज की इस वाले वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड।